Thank you, sir. And just to bring about some change of language, अगला सादरीकरण जो होगा वो फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से होने वाला है। पंडित नीलाद्री कुमार जी एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, सेनिया घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, 5वीं पीढ़ी के वो कलाकार हैं। और संशोधन ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, ये सिर्फ वो किताबी तरीके से ही होना चाहिए ऐसे नहीं। उन्होंने जो संशोधन सितार में किया है, पाश्चात्य संगीत के गिटार के स्ट्रिंग्स 20 स्ट्रिंग से 5 स्ट्रिंग्स पर लाकर एक नया वाद्य का इजाद करना, आविष्कार करना भी ये संशोधन का ही एक हिस्सा होता है। सो द ज़िटार विच केम आउट ऑफ द फ्यूजन फ्रॉम सितार एंड गिटार, yes, that sound is overtaking us, so it's a fusion again which is happening over here as we speak. पंडित नीलाद्री कुमार जी आज उपस्थित नहीं हैं, सो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मीता पंडित मैडम से कि वो आकर फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस का सादरीकरण करें। शी हरसेल्फ इज़ अ रेनाउंड वोकलिस्ट ऑफ द ग्वालियर घराना, हैज़ परफॉर्म्ड एट न्यूमरस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, and an awardee of Sangeet Natak Academy Award as well, Dr. Meeta Pandit. नमस्कार। जब तक मेरा पीपीटी रेडी हो जाता है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं पंडित नीलाद्री कुमार जी, सविता मोघे जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गाने के जगह मैं बात कर रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात ठीक प्रकार से आपके सामने रख सकूं। हम बहुत नए हैं और जैसे कि गुरुजनों ने कहा है कि कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको देखा, सीखा, परखा, ये आपको अपनी क्वालिटीज़ को अपने में लाना पड़ता है। तो यही हमारी कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स में ये ला पाएँ और इस चीज़ को बढ़ावा दे पाएँ। हम 2021 में इस्टेब्लिश हुए और पीएचडी प्रोग्राम हमारा 2023 में आया। अभी फ़िलहाल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी में इनरोल्ड हैं। पंडित विद्याधर व्यास जी के नेतृत्व में, जो हमारे पहले डीन थे, हमने काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश किया है और अभी पंडित नीलाद्री कुमार जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और जब हम रिसर्च की बात करते हैं संगीत में, द एरिया इज़ वास्ट एंड आई थिंक ही इज़ एन एपिटोम ऑफ दैट, बिकॉज एज माई फ्रेंड जस्ट स्पोक, द मेकिंग ऑफ it will require a great deal of research, a great deal of work, internal work, to be able to come out with something like this that he has come up with, and which has become such a rage, the sitar. So from the sitar to the sitar. So the most important thing is to get the inspiration of research which goes beyond the textbook. And we have a beautiful faculty. Very happy to be part of this. And now even the dance is starting here. हमारा जो रिसर्च है संगीत के क्षेत्र में, हमारी कोशिश है कि इतिहास से लेकर वो किस प्रकार से इतिहास के पन्नों से आज तक आया है, उस तरह हम जाएं। उसी प्रकार से अलग अलग कल्चर्स हैं संगीत के, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड इंडियन म्यूज़िक एंड हाउ इंडियन म्यूज़िक इन्फ्लुएंस्ड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर दूसरा अध्ययन है साउंड एंड अकूस्टिक्स, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज स्पेस
a huge space because today sound is so important. So there's a very, very vast space to work on it and how music affects us, which is a well-known fact. It's a fact which has been proven time and again that music is so important for our cognitive learning. It is very important for our memory. It's very important for our personal development. For our personality, it's a food of the soul. And so much of research has been done, and we try to inculcate the ideas to students to be able to think about that. We cannot go ahead without the technology in music and working interdisciplinarily studies, because music is basically interconnected with all other areas. One of the very important aspects is about preserving and archiving, and regarding the contemporary scene of music. Our thrust areas at present, and which has actually been incorporated by the students in their research work, that includes the interdisciplinary research between music, between literature, with psychology, with technology. And we already have students who are working with literature. एक मीराबाई पे कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, और डिफरेंट कल्चर्स जैसे गुरमत संगीत पे भी कर रहे हैं, फिल्मी संगीत पे कर रहे हैं. तो अलग अलग क्षेत्र के हैं टॉपिक्स जो कि अभी हमारे छात्र कर रहे हैं. इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में भी बहुत ही कैसे कहते हैं, बहुत कुछ काम किया गया है. वी हैव टू फाइंड द वेज एंड द इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू डू द रिसर्च, बिकॉज रिसर्च इज नॉट taking 10 books and making it into one book. It means some thinking on your own to do research. You have to research, understand. और वो थोड़ा एक अंदर जाने की प्रक्रिया है. जो महिलाएं संगीत में रही हैं उनके बारे में, और जैसे कि मैंने कहा फ्यूजन का, we already have a very bright student who's doing this. हम थोड़ा सा हमारे जो I think that the students derive from the inspiration of the teachers who are teaching, and we have, as I already said, Pandit Niladri Kumar, who is the dean. And not only is he popular amongst the classical music, शास्त्रीय संगीत में ही नहीं, बल्कि जो यंग ऑडियंस है उनको भी उन्होंने अट्रैक्ट किया है अपने संगीत से. तो ये भी एक रिसर्च का, एक मनन की एक बात है. मैं क्लासिकल संगीत गाती हूँ, और मेरी किताब है जो कि बीच बीच में हमें जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे मैं करती हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में और अलग अलग जगहों पे जहाँ पर लोग बुलाते हैं वहाँ पर करते हैं. Our second very beautiful professor here is Dr. Rahul Prakash, who's teaching here, and he has written many papers. I'll come to that. Pandit Rupak Pawar, a fantastic tabla artist. Shrimati Sunita Gangrade ji, जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, और नंदिनी कृष्णा जो कि डांस में हम अभी शुरू करेंगे इसका. तो जो किताबें और पब्लिकेशंस, आई थिंक ऑल माई लाइफ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग बिसाइड्स परफॉर्मेंसेस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क which is already in the public domain, and I had the opportunity to be the consultant with Indira Gandhi National Center for the Arts, which is very much deeply engrossed in research, publications, and any other kind of new work. ये कुछ publications हैं जो कि public domain में मैं लेके आई थी इनको जब मैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में थी 7 साल के लिए. और द रिसर्च ग्रांट वाज 1 million एनुअली. तो 25 आर्टिस्टों को हमने रिकॉर्ड किया था पब्लिक डोमेन में.
उनके एक्सर्ट्स को बाहर लेके आए हैं हम। लिरिक्स को ट्रांसलिटरेट हुए हैं और कुछ एजुकेशनल सीरीज़ प्रसार भारती के लिए किए हैं। और डॉक्टर राहुल प्रकाश जी ने, उनकी किताब है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऋतुकालीन बंदिशें एवं राग, और अनेक पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं उनके, जो कि अलग अलग माध्यमों में, कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पढ़े हैं और प्रकाशित हुए हैं। BOS के भी मेंबर हैं। उसी तरह से सुनीता गंगराड़े जी के भी पेपर्स पब्लिश्ड हैं, अवार्ड्स उनको मिले हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। नंदिनी जी, शी वाज आल्सो सेंट आई थिंक इन बाली as for ICCR, वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। और हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे कि हम हमारे जो छात्र हैं उनको प्रेरित कर सकें, जिसमें जो कलाकार हैं उनसे उनका संपर्क बढ़े। उसके लिए बैठकें होती हैं, तो बैठकों में उन्होंने सीखा किस प्रकार से किसी नए घराने की बंदिश गाने के लिए, या फिर फेस्टिवल, सुमैया म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ, और हम दूसरे भी कलाकारों को मंच दिए हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, जैसे सुरबहार को सुना, तो उन्होंने, जिन्होंने नहीं सुना, it's a new way to be introduced to a new instrument. So we have a variety of such programs, listening sessions, because संगीत जो है सीख कर और सबसे इम्पोर्टेंट सुनकर, जब आप उसका मनन करते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो असर पड़ने से आप प्रेरित होते हैं और प्रेरणा से आप कोशिश करते हैं कि चीज़ सामने आए। अभी कच्छी हवेली में ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारे बहुत अच्छे तबला वादक डिपार्टमेंट के रूपक पवार जी, पंडित रूपक पवार, तेजोवृष जोशी जी एंड भावेश गवई, इनका तिगलबंदी हुई। तो एक बेहतरीन किस्म का आप संगीत स्टूडेंट्स को और माया सुमैया के कैंपस में वो सुन रहे हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी कोशिश है कि अलग अलग करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, और आज वो किस प्रकार से उनको which is relevant for today. So whether it be journalism, whether it be social media, how to use that. So the idea is to give them to inspire them to be able to do that. We have Srimati Sunita Gangrade, she's sitting here and has a very beautiful topic of the PhD. So फिल्मी संगीत में तो आप सभी जानते हैं कि कितना रागदारी इस्तेमाल हुई है। और गंधर्व मिश्रा, जो कि अपने दादाजी, his legendary grandfather on रुद्रवीणा, he's इनका रिसर्च चल रहा है पंडित लालमणि मिश्रा जी पे, उनकी जीवनियों पे। तो हमारे संगीत में जो है जीवनियों का बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड दीज आर द मास्टर्स हु हैव लेड द माइलस्टोन्स। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्कॉलर फ्रॉम द UGC स्कॉलर हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी किया था जिससे कि जो रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक लोगों के सामने आए। वो रुचि जो हैं, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड शी इज़ अ टैलेंटेड स्कॉलर एंड सिंग्स वेरी वेल एंड डूइंग इट ऑन द कंटेम्प्रेरी approach to Hindustani music, which is so important to be so relevant today. And Amritpal Singh, who is very deep into Gurmat Sangeet. So we encourage inter-religion.
So not only inter-religion but different kind of cultures as well. So गुरमत संगीत जैसे हम सभी जानते हैं कि गुरबानी रागों में निबद्ध है, तो उसकी डेप्थ में जाके वो कर रहे हैं रिसर्च, और राधा जी कर रही हैं. So this is basically our vision to preserve the heritage, to promote, preserve, disseminate, and to be able to apply the theoretical as well as the practical approach effectively, and to contribute to the society in general. I thank you for giving me this opportunity to speak, and I'm open to any questions, if any. Thank you.